हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग एक समचतुर्भुज बनाएंगे। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारे पास, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण कौन कौन से होते हैं? इसमें दो विकर्ण हैं, एक AC है और दूसरा हमारा BD है। तो अगर इसको इसी क्रम में लिख लें तो ये हो गया A के निर्देशांक हो गए 3, 0 और B के हो गए 4, 5, C के हो गए हमारे -1, 4 और D के हो गए -2, -1। तो हमको विकर्ण निकालने पड़ेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण हमारे हैं AC और BD। और AC और BD की जो लंबाई निकालने के लिए पहली एक्सरसाइज में जो फार्मूला था दूरी निकालने वाला, वो फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पहले लिखेंगे हम लोग AC जब निकालेंगे तो फार्मूला लगता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, रूट हमारा ऐसे ही रहेगा और x2 पहले हम लोग AC निकाल लें तो x1 ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो x2 की हो गई -1 और x1 की हो गई 3 का होल स्क्वायर, y2 की हो गई 4 और y1 की हो गई हमारी 0 का होल स्क्वायर। तो -1 और -3 माइनस हो गया प्लस -4 का होल स्क्वायर और 4 में 0 हो गया 4 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये भी 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 हो गया हमारा √32 और 32 का रूट निकलता है हमारा 4√2 मात्रक। इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे BD निकालने के लिए भी हम लोगों ने फार्मूला लगाया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब रूट हमारा इसी रहेगा। अब जब BD निकालने हैं तो B और D के निर्देशांक लेंगे। तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये x2 y2, या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान ले सकते हैं। तो ये अगर x1 y1 हो गया और तो ये x2 y2 हो गया तो x2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने -2 और x1 की जगह पे लिखा हम लोगों ने 4 का होल स्क्वायर। y2 की जगह पे हो गया -1 और y1 की जगह पे हो गया 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, रूट हमारा इसी रहेगा और ये हो गया -4 और -2 मिलकर हो गया -6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हो गया -6 का होल स्क्वायर। -6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 36, तो 36 और 36 हो गया हमारा √72 और √72 की वैल्यू होती है 6√2 मात्रक। अब AC भी निकल आया हमारा और BD भी निकल आया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल ये हमारा फार्मूला होता है। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा और विकर्ण है हमारे AC और गुणे में BD, इन दोनों का गुणनफल। तो 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा और AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 4√2 और इसकी आ गई 6√2। तो ये हो गया 4√2 × 6√2। अब देखिए, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 4 का गुणा करा 6 से, 4 छंग 24 और √2 का जब √2 से करेंगे तो ये आ गया 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 24 वर्ग मात्रक या 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल किसी का भी निकालते हैं उसमें वर्ग ज़रूर लगा देते हैं।